कितना पुराना दुकान है, क्या क्या सामग्रियों की बिक्री होती है? किराना से संबंधित बिक्री है। 25 साल हो गए मुझे यहाँ पर व्यापार करते हुए। अभी महंगाई के बारे में जो बोला जा रहा है, सरकार उसमें प्रयासरत है, लेकिन क्या है कि प्रोडक्शन के हिसाब से खपत ज़्यादा है, जिसके कारण महंगाई ज़्यादा होते जा रही है और पढ़ाई लिखाई का भी क्षेत्र ज़्यादा हो गया है, तो हर कोई इसी पे ध्यान देता है। बिजनेस पे ध्यान और प्रोडक्शन पे ध्यान कम हो रहा है, जिसके कारण ये बढ़ा है। ये सब प्रोडक्शन नहीं हो रही है, खेती बाड़ी नहीं हो रही है। पहले 5 साल पहले क्या है? हाँ, उसके हिसाब से 15-20% तेज है, उसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन खपत के हिसाब से प्रोडक्शन उतना नहीं है इंडिया का, जिसके कारण ये नौबत आ रही है। महंगाई के पीछे प्रोडक्शन आप मानते जी, हम तो प्रोडक्शन की मानते हैं। हाँ, हैं? ये बताइए कि क्या क्या सामग्री है जो अभी उनके दाम उछाल आए हैं? ये साबुन है, चाय है, चाय पत्ती है, आपका चावल है और आटा है, गेहूँ है, जिसके प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है इंडिया में उतना जितनी ज़रूरत है। और बाहर भी चले जाता है माल, वहाँ से भी आता है, तो कुछ इंडिया लेवल बाहर के विश्व के स्तर पर जो चल रहा है, उसके कारण ये महंगाइयाँ ज़्यादा हो रही है। इधर का माल उधर चले जाता है, उधर से इधर आता है, सब वैश्विक हो गया ना सर। सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं, क्या करना चाहिए? सरकार थोड़ा ध्यान से सकती है तो कंट्रोल भी हो सकता है। हाँ, ध्यान देगी तो कंट्रोल होगा, है ना। ये जो आजकल जीएसटी लगातार सभी सामग्रियों में जो घरेलू उपयोग की सामग्रियों में लगाया जा रहा है, हाँ, इस पर क्या कहना ये नॉर्मल रूप से होना चाहिए। हाँ, जैसे 5% है तो 5 ही होना चाहिए, किसी पे 28 है, किसी पे 12 है, किसी पे 5 है, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत जैसे खाने पीने के आइटम पे 5% है, वो सही है, लेकिन बाकी जो 28% है उसके कारण ये सर्फ साबुन इस पे ज़्यादा बढ़ जाता है रेट। है? महंगाई का कितना असर पड़ रहा है? महंगाई अभी आप कंपेयर करोगे तो हर चीज़ में 30 से 40% की वृद्धि हो गई है। उसका बेसिक कारण ये है कि जो छोटी इंडस्ट्री थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मिडिल स्केल इंडस्ट्री, वो बंद हो गई है, तो प्रोडक्शन लेवल बहुत कम हो गया और डिमांड वैसी का वैसे ही है। तो डिमांड ज़्यादा होने के कारण और प्रोडक्शन कम होने के कारण हर चीज़ का रेट बढ़ गया है। और उसके बाद सरकार ने हर चीज़ में जीएसटी का वृद्धि कर दी है, 2%, 3%, और कई सारी चीज़ें जो जीएसटी के क्षेत्र के बाहर थी उसको जीएसटी में लेके आ गई हैं। आपकी दुकान में कितना असर पड़ा? दुकान में 30% से 40% वृद्धि हो का ग्राहकी का फर्क पड़ गया, क्योंकि जो लोग पहले आम जनता आके दुकान से खरीद लेती थी, अब ऑनलाइन भी हो गया है, तो हर चीज़ अब ऑनलाइन अवेलेबल भी है। वहाँ पे उन लोग बल्क में परचेजिंग करते हैं तो उनको बल्क डिस्काउंट भी मिल जाता है, तो बल्क डिस्काउंट के कारण उन लोग सस्ते में बेच पाते हैं। तो जो आम चिल्लर व्यापारी है उन लोगों को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। आप अपने दुकान के बारे में बताइए, क्योंकि उसमें बजट लागत बढ़ गया पहले से कई गुना। अभी हम लोग कुछ भी काम कराते हैं, हमारा कुछ भी जैसे फर्नीचर का काम हो गया, कुछ भी काम करवाते थे तो वो लगभग 30,000 40,000 तक खत्म हो जाता था। आज वो बढ़कर 1 लाख रुपए तक बढ़ गया। हर चीज़ का वृद्धि हो गया है, सामान से लेके लेबर तक सब चीज़ वृद्धि हो गया है। फिर कॉस्ट कटिंग करता है तो आदमी कहीं ना कहीं से कॉस्ट कटिंग करके फिर चीज़ों को मैनेज करता है। क्या क्या दुकान है? बैंगल्स का। किस तरह का बिक्री खरीदी हो रहा है? अरे बहुत टाइट पोजीशन है, मार्केट का स्तर एकदम गिरा हुआ है और कम से कम 25-30% का डिफरेंस है खरीदी में और ग्राहकी है नहीं। बोला अर्थव्यवस्था एकदम डामाडोल स्थिति में दिख रही है 2-3 साल से। एक तो कोरोना काल ने मार डाला और दूसरा अर्थव्यवस्था मार रही है। अब इसमें सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को अपनी नीतियाँ लचीली करना चाहिए। आप मुझे समझाइए कि आपकी दुकान को कितना प्रभाव पड़ा, कितना नुकसान हुआ? मेरे नहीं, सबकी दुकानों को प्रभावित, सबकी दुकानें प्रभावित हैं। लोग घर से खा रहे हैं, बस लोगों का पैसा ब्रेक लग रहा है। दुकानें मतलब डाउन पोजीशन में आ जा रही हैं। भाई किसी के पास 1 लाख का माल भरा हुआ है तो समझ लो वो 50% में आ गया है, ये पोजीशन है।